Something about Medellin right now. I don't know what's going on there. Everybody was getting robbed. So many people coming back to the hostel with all their shit stolen. I never be in a circumstance that knife literally have a physical touch to my body. Nothing is safe. So her friend came and sat down with us, probably for about 5 minutes, and then that is literally the last thing I remember. Everyone who's anyone in Colombia right now is snorting pink cocaine. Another foreigner dead in Medellin. They found the body of an Argentine in the El Poblado Hotel. The family of a young man from Orange County is struggling with their grief and at the same time trying to find out how and why he was killed while on vacation in Colombia. So far this year, the city has registered 754 murders, a 15.7% increase, and more than 65,000 robberies. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। और सुबह के अभी बजे 5:30 और अभी से 5.5 घंटे बाद ही मेरी है फ्लाइट बोगोटा से मेदेजीन की। मेदेजीन आपने नाम सुना ही होगा, पाब्लो एस्कोबार का शहर है। जी हाँ, उसके नाम से काफ़ी बदनाम है या फेमस है, कुछ भी लगा लो। और अभी मैं जाने लग रहा हूँ एक जिम में। चलते चलते आपसे बात करता हूँ। बाकी कोलंबिया में ऐसे गलती आप कभी मत करना। एक गलती तो शॉर्ट्स पहन के मत निकलना, बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि आप टूरिस्ट है। खैर अभी तो सुबह सैर का टाइम है, इसलिए मैं फिर भी पहन के निकल गया। मेरे एक कीड़ास है हर देश में जाके एक्सरसाइज करने का, हर देश के जिमों में जाने का। कई लोग कहते हैं भाई एक्सरसाइज ही करनी तो इंडिया में कर लेता, हरियाणा में कर लेता, वहाँ जाके भी तो घूमता नहीं है, जिमों में जाता है। तो मेरे लिए एक एक्सप्लोर करने का तरीका है, मेरे को मज़ा आता है हर देश के जिम में जाने में, हर देश के जिम को एक्सप्लोर करने में। यहाँ पे ना एक कहावत है कोलंबिया में, नोदार पपाया। इसका मतलब है कोई भी अपनी चीज़ शो ऑफ नहीं करनी, दिखानी नहीं है। मतलब उसमें सबसे खास कर की चीज़ है कि फ़ोन, अपना फ़ोन कभी भी हाथ में नहीं निकालना सड़क पे चलते टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम है, छीना झपटी चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है। और कोई भी महंगी चीज़, घड़ी, ज्वेलरी, कुछ भी नहीं दिखाना। बिल्कुल ऐसा कोशिश करो कि आप लोकल की तरह ब्लेंड इन हो जाओ, लगना ही नहीं चाहिए आप फॉरनर हो, वरना यहाँ पे आप टारगेट बनोगे ही बनोगे। पहली बात तो यहाँ पे कोई हाथ में फ़ोन निकालता ही नहीं है। मैं यहाँ पे फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग रहा हूँ और वो भी फ्लैश ऑन करके, तो अलग से ही चमकने लग रहा है और हर आदमी मेरे को देखने लग रहा है, आसपास से जाता हो, दूर से जो भी गुजर रहा है। एक तो ना यहाँ पे हर दुकान के बाहर ऐसे गैंग वैंग के नाम लिख रखा है, हर चीज़ हर जगह ऐसे पेंट मार रखा है, मानो गैंग्स के इलाके सारे। ये देखो कोई सिंगल दुकान का शटर नहीं देखा मैंने बोगोटा में, मेरे को 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया। और ये तो इनका सबसे बढ़िया इलाका है, सबसे बढ़िया इलाके में भी हर शटर पे कुछ ना कुछ लिख रखा है, एक सिंगल दुकान नहीं देखी यार, मैं बताने लग रहा हूँ। ये तो बढ़िया इलाके के हाल है, और जगह जाओगे तो पूछो ही मत। मैं आ गया फाइनली अब जिम के बाहर, और अपार्टमेंट से मैं चला था अपनी ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी के तैयारी करके एक्सरसाइज करने के लिए। आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, अपार्टमेंट मेरा काफ़ी अच्छा है। इधर एक सुपर मार्केट है जिससे मैं सामान लेके गया था, और ये शायद 24 घंटे खुला होता है सुपर मार्केट भी। ये जिम सुबह 4 बजे खुल जाता है। ये है भाई जिम। इसमें मैं पिछली बार तो मैंने फ्री में किया था, आज मैं वनडे पास ले लूँगा। और आज मेरे को लेग्स ट्रेन करने हैं। चलो करते हैं शुरू एक्सरसाइज। तो जिम से हो गया मैं फ्री, थोड़ा जल्दबाजी में वर्कआउट खत्म करा। 3 घंटे मेरी फ्लाइट उड़ लेगी और अभी मेरे को अपार्टमेंट जाना है, फाइनल पैकिंग करनी है, नहाना है, एयरपोर्ट के लिए निकलना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। तो मैंने आज इनकी मेंबरशिप ले ही ली, क्योंकि मैं एक दिन फ्री ट्रायल ले चुका था और इनकी 1 हफ्ते की मेंबरशिप थी 1,40,000 कोलंबियन पैसो। 1 कोलंबियन पैसो अपनी करेंसी से कमज़ोर है, तो 1 इंडियन रुपये में मोटा मोटी 60 कोलंबियन पैसो होते हैं, और 1 US डॉलर में लगभग 5,000 कोलंबियन पैसो। मेरे कटे थे कार्ड से मेरे ख्याल 2400 रुपये अपने इंडिया के, उसमें मेरी 1 महीने की मेंबरशिप होगी अब। और ये बॉडी टैग ना, इसकी अच्छी बात ये जगह जगह मैं मेदेजीन जा रहा हूँ, जिस इलाके में रुक रहा हूँ ना, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया था, उधर ही एक और बॉडी टैग है, तो मेरे को दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे भी जिम कर लूँगा। और इनकी 1 हफ्ते की जो मेंबरशिप थी ना, वो थी 1,44,000 की, 1 महीने की थी 1,40,000 की। देखो मतलब 1 हफ्ते की महंगी है और 1 महीने की सस्ती है, तो फिर मैंने 1 महीने की ले ली। अब मैं दौड़ता हो जाता हूँ, थोड़ी रनिंग भी हो जाएगी, तो 1 किलोमीटर का सफ़र होगा, दौड़ता हो जाता हूँ, रनिंग करके अपार्टमेंट जाके फिर तैयारी करता हूँ। चलो दुकानें खुलने लगी, बाकी सुबह का टाइम हो गया, चलो भागते हैं। Dicen que tú no eres nada, pero te aman si te usan. Le doy lo que ellos dan, no me van a engañar. La puerta abierta. लिमिटेड सा टाइम है भाई, एकदम जल्दी से नहा लेता हूँ और फिर ऊबर करानी है एयरपोर्ट की, बाकी कुछ खाना भी है, देखते हैं। मेरा मन था यहाँ पे पास में एक जगह, उसके मेरे को पैनकेक बहुत पसंद है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। कोशिश करूँगा अगर टाइम बचता है तो वो खा लेंगे, वरना फिर एयरपोर्ट भी।
नहाते चलो जल्दी से भी। लो भाई तैयार तो हो गया मैं और फ्लाइट उड़ने में है भी 2.5 घंटे मेरी फ्लाइट उड़ लेगी। पास में ये मैं वो पैनकेक खाता हूँ जल्दी से, बस 4 मिनट की वॉक है पैनकेक वाली जगह, तो जल्दी से आके खा लूँगा, आधे घंटे तक आ जाऊँगा। फिर फ्लाइट उड़ने में बचेंगे 2 घंटे। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता दिखा रहा है आधा घंटा, देखेंगे पहुँच जाएंगे मेरे ख्याल से तो टाइम से। ये आ गया सामने मेरे राइट में वो कैफ़े, और ये इलाका है चपिनेरो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये सबसे बढ़िया इलाका है बोगोटा का। ये रहा मेरे राइट में। चलो मैंने भाई मेन्यू देखा ही नहीं, आज सीधा ऑर्डर कर दिया। और खिंडेगी ये तो आ गई भाई मेरी कॉफ़ी कैपेचिनो और पैनकेक आने लग रहे हैं। ये रहा नज़ारा यहाँ से। फ्लाइट छुड़वाएंगे भाई, ये तो बहुत धीरे सर्विस थी। जितना कल बढ़िया लगा था परसों ही, उतना ही आज घटिया लगा मेरे को। तो मैं जाती बोला मेरी फ़्लाइट है, मैं कहा जल्दी ला दोगे क्या? बोले हाँ ला देंगे। फिर थोड़ी देर बाद आया 20 मिनट तो लगेगी सर। मैं बोला चल तू 20 मिनट में ही ला दे। 25 मिनट हो गया आया नहीं। मैं बोला इसे पैक कर दे जल्दी। फिर पैकिंग में 5-10 मिनट और लगाई। फिर मैं बोला चम्मच तो दे दे। फिर उनने चम्मच टोई, कई देर कांटे छुरी टो के फिर वो गाल ली। ऊपर मैंने ऑर्डर कर दी, जाके सीधा ऊपर मैं बैग रख लूँगा और निकलते हैं अपन। पैक करा लिया, गाड़ी में खा लूँगा। मुझास ग्रासियास बुएनोस दियास। बैठ गए भाई अपन, और ये रहे अपने धक्के जिसके लिए इतना दुखी हुए। आगे भाई अपन एयरपोर्ट बोगोटा के टर्मिनल 1 डिपार्चर पे जल्दी आ गए, मतलब भीड़ नहीं थी और पहुंच गए टाइम से। अभी तो चेक इन गेट खुला होगा, काउंटर। एस्टा डिपार्चर नेशनल ओके। Hay paro porque la línea es viva. उतर लिया भाई मैं गाड़ी से, और ये भी पार्किंग में ही छोड़ गया, गेट पे ही छोड़ा। वैसे तो सामने ही है। चलते हैं चलो। यार ये भी मरा बेटा इसमें छोड़ गया अराइवल में। कुछ दिन होते हैं भाई जिन दिनों शुरू से ही सारे काम उल्टे होते हैं ट्रैवलिंग में। आज उन दिनों में से एक, और कुछ दिन होते हैं सब एकदम परफेक्टली होता है। आज मेरे को लग रहा है वही वाला दिन है, सारे उल्टे काम होंगे आज। ऊपर वाले फ्लोर पे है भाई डिपार्चर, ये नीचे अराइवल है। अंदर घुस के बढ़िया चढ़ूँगा। आ गए भाई 9 दिन बाद दोबारा बोगोटा एयरपोर्ट पर। ये रहा बाकी अवियांका का काउंटर। अवियांका की है मेरी फ़्लाइट, चेक इन कर रखा है, बस बैग अपने को देना इधर। ये है ड्रॉप ऑफ, पर इसका रास्ता कहाँ से जाने का? तो भाई ये बोले इधर लड़की सी खड़ी थी लाइन में, बोली कि बैग टैग यहीं से प्रिंट कर लो, वहाँ पे जाके नहीं लेना। ये मशीनें लगी हुई है। आज मेरे को सीट खिड़की वाली मिल गई, ये चलो ठीक हो गया। एक बैग, अरे ओ पैसे दे रखे हैं मैंने बैग के। अच्छा हाँ ठीक है, 0 है। मेरे को लगा कि ये दोबारा पैसे लेंगे, क्योंकि मैंने चेक इन किया था तब पैसे दे दिए थे मैंने। ये आ गया बोर्डिंग पास, ये आ गया बैग टैग। फिनिश भाई। ये सही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सीधा बैग का टैग तो प्रिंट हो गया। इधर बस इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये बैग के टैग लगा देगी, या चाहे खुद ही लगा दो और बैग इस पे बेल्ट पे छोड़ दो। ओके ये सही सौदा है भाई, कुछ भी नहीं, कोई चेक ही नहीं कर रहा कुछ। इस पे बैग रख दिया और ये बंदूक सी लगा के स्कैनर सा, मतलब बैग टैग स्कैन कर लेंगे और बैग चला देगा। ऐसा ही सिस्टम है यार, पहली बार देखा है सिस्टम तो मैंने, मतलब ओके। उतना भी आम नहीं है भाई, मांग ही लिया भाई इनने पासपोर्ट भी। वही वाला सिस्टम पहले वाला, ऐसा कुछ खास नहीं है भाई। ज़्यादा इम्प्रेस मत होना देख के, थोड़ा सा उसी इन्होंने मॉडर्न बना दिया। भाई मेरा बोर्डिंग पास इसमें पड़ेगा, बीच में फंस गया और ना निकल रहा। ओह थैंक यू सो, नो डोंट वरी, थैंक यू सो मच। वाह। तो भाई मैं बोर्डिंग पास, वो मेरे को पकड़ा रही थी ना एयरलाइन वाली लेडी, तो मतलब वो हंसने लगी मेरी तरफ देख के, ऐसे स्माइल करके बात कर रही प्यार से बहुत। तो मैं भी उसकी तरफ देख के हंसने लग गया, मतलब प्यार से बोल रही थी बहुत। तो ऐसे हमारा आई कांटेक्ट हो रखा था, ऐसे माहौल से में बह गए हम दोनों, एक दूसरे की तरफ देख रहे, हंसने लग रहे। और उसने वो पकड़ाया, मेरे हाथ से छूट गया, या उसने ठीक से पकड़ाई और वो फंस गया ये बोर्डिंग पास बीच में। फिर उसने बड़ी मेहनत करके किसी तरह निकाला, मतलब वो निकल ही नहीं सकता था, यूँ लगा लो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा उसने निकाल कैसे दिया। चलते हैं गेट पे। अब मेरा गेट नंबर है 88, तो अपने को उधर जाना है। ये रहा अपना पासपोर्ट,
इंडियन पासपोर्ट, ओ सॉरी ये रहा अपना बोर्डिंग पास, और इंडियन पासपोर्ट अपना बैग में डाल लिया। होगी भाई सिक्योरिटी वगैरह सब अपना। अब मैं बैठ के, मैंने गाड़ी में ना सारा रास्ते उसका रिव्यू लिख रहा था मैं, पैनकेक वाली जगह का। अब बैठ के वो इतना लंबा रिव्यू लिखा है मैंने, पूरा हुआ ही नहीं, बैठ के आराम से पूरा करूँगा मैं वो उसका रिव्यू, क्योंकि पिछली बार गया तो मेरे को बहुत पसंद आया, मैंने उन्हें 5 स्टार दे दिए गूगल पे और लिखा बहुत अच्छा है। आज इतना घटिया पैनकेक, जितना बढ़िया था उतना ही घटिया था, आज बिल्कुल कड़वा घटिया एकदम। सारा मेंशन करूँगा आज फ्लाइट के चक्कर में कैसे उन्होंने लेट कराया और इतना घटिया पैनकेक दिया। बाकी मैंने एक चीज़ नोट करी है, कुदरती हर बार जब भी मैं फ़्लाइट लेता हूँ ना, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मैं काले कपड़े पहनता हूँ सारे पूरे, इंटेंशनली नहीं, मतलब और दिनों दूसरे पहनता हूँ, जिस दिन भी फ्लाइट होती है मैं यही काली टी शर्ट या एक और काली है वो पहनता हूँ, और नीचे पजामा। मैंने नोट किया अभी, हरी मेरी वीडियो एयरपोर्ट की काले कपड़ों में। ये आ गया भाई अपना गेट 88 और बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। फ़्लाइट उड़ने में अभी भी है अपने पास एग्जैक्टली 1 घंटा है, एग्जैक्टली 1 घंटे मुड़ेगी। तो देखो टाइम से आ गया अपन। वैसे तो पॉपकॉर्न की खुशबू आने लग रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी डोमिनिकन रिपब्लिक, हाईती और सारे कैरेबियन की वीडियोस काफ़ी पसंद आने लग रही है और आई होगी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोलंबिया। एक साथ ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहता था कि पिछले संडे मैंने ट्रैवल से टाइम निकाल के आप सभी लोग जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोल करा था उनके साथ वीडियो कॉल करी थी और सभी के जो भी डाउट्स रह गए थे अच्छे से 1-to-1 बात करके वो डिस्कस करे। आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कोर्स लॉन्च करा था हाउ टू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड, जिसमें मैंने सिखाया था कि कैसे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के उससे पैसे कमा सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने उसमें मेरे को सपोर्ट किया। आप लोगों की इतने मैसेजेस ईमेल्स आए कि जिन भी लोगों ने वो लिया वो अपनी जर्नी शुरू भी कर चुके और कैसे वो भी दुनिया घूम रहे, ट्रैवल कर पा रहे हैं या फिर अभी करने वाले इन दिनों में, क्योंकि 1 महीने पहले ही मैंने लॉन्च किया था और उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं भी आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया। मैंने प्रॉमिस करा था शुरू में कि जो 300 लोग एनरोल करेंगे उनको मैं 1000 रुपये में कोर्स बेच रहा था, लेकिन मैंने प्राइस बढ़ा के 2000 रुपये कर दिया था, 300 जैसे अपनी पूरे हुए। लेकिन एक खुशखबरी है कि कुछ दिनों के लिए वापस मैंने 1000 रुपये रेट कर दिया उसका, तो आप लोग जाके वो कोर्स खरीद सकते हो और आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के पैसे कमा सकते हो। इसमें मैंने सारे एक्सपीरियंसेस जो भी मेरी ट्रैवल लाइफ के थे सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाए। 1.5-2 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, आप ये देखोगे। उसके बाद मैं आपके साथ लाइव सेशन करूँगा ट्रैवल से टाइम निकाल के, जैसे मैंने संडे को करा। इंडिया आती टाइम निकाल के मैं आपके साथ फिजिकल मीटअप भी करूँगा। आप लोग मेरे से मिलना चाहते हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब है वो मैं आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ब्रांड क्रिएशन, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड कितना पैसा देती है, यूट्यूब कितना देता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने देते हैं, और अगर आपको सोशल मीडिया इंटरनेट पे नहीं भी आना तो भी आप कैसे ट्रैवल करके पैसे कमा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने उस कोर्स में कवर करी है। और बाकी जो मैं आपके साथ फिजिकली या वर्चुअल मीटअप्स करता हूँ उसमें अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो आप भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए मेरी वेबसाइट passengerparamveer.com पे जाके वो कोर्स खरीद सकते हैं। किसी और वेबसाइट पे मत जाइएगा, काफ़ी स्कैम भी चल रहे हैं। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो। और आप लोगों ने हमेशा मेरे पे भरोसा दिखाया और यकीन दिखाया, उसी तरह जितना अच्छा कंटेंट मैं बनाने की आप लोगों की कोशिश करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके मैंने वो कोर्स डिज़ाइन करा है और आप लोगों को भी कैसे मैंने दुनिया घूमी और पैसे कमाई ये सारी जर्नी सिखाने वाला हूँ। एक और चीज़ कि कुछ लोग लास्ट संडे को मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो मेक श्योर जब भी आप रजिस्टर करो तो ईमेल देखते रहना, क्योंकि ईमेल के जरिए मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि अगली अपन फिजिकल मीटिंग या लाइव सेशन कब रखेंगे। बोर्डिंग स्टार्ट होगी भाई, चलते हैं गेट की तरफ। ये रहा, मैं आखिरी बंदा हूँ भाई बाकी बोर्ड करने वाला, क्योंकि ऐसी लाइनों में लगो फालतू में। तो यहाँ पे मास्क का चक्कर है दरअसल कोलंबिया में, इधर कोविड का आया हुआ है दोबारा थोड़ा सा, तो यहाँ पे मास्क कंपलसरी है फ्लाइट्स में। तो और किसी देश में तो नहीं था, हर जगह मतलब बिल्कुल हटी है। यहाँ पे वैक्सीनेशन और मास्क दोनों जरूरी है। फ्लाइट उठने में है 22 मिनट है, चलते हैं मेदेजीन। लास्ट में आने का ये फ़ायदा तो है भीड़ नहीं मिलती बिल्कुल। अब लेकिन रास्ता कहें तो मैं फंस गया। अच्छा ये रहा, पूरी खाली पड़ी है भाई, आज तो मज़ा आ गया। बैग ऊपर भी नहीं डाल रहा, इधर बीच में नीचे रख दूंगा इस सीट के। लेग स्पेस देखो यार, इकोनॉमी क्लास में भी देखो कितने लेग स्पेस, पहली बार देखा ही जाना लेग स्पेस तो मैंने। एकदम आराम से पैर फिट आने लग रहा है, एक्स्ट्रा जगह ही बच रही है। कहीं इन्होंने मेरे को प्रीमियम वाली सीट तो नहीं दे दी। तो आज आधी चीज़ों में किस्मत ख़राब थी, आधी चीज़ों में किस्मत ठीक है। एक तो खाना बेकार मिला और उसके चक्कर में दुखी हुआ टैक्सी में, टैक्सी वाले ने एसी भी नहीं चलाया, गर्मी मर गया और दूर उतार दिया। पर चलो सीट बढ़िया मिल गई प्लेन में, सारा एयरपोर्ट पे काम ढंग से हो गया। उड़ते हैं अपन, पहुँचते हैं पाब्लो एस्कोबार के शहर मेदेजीन में। Que no quiero más, ya no hay nada que me falta, de amor nadie se muere, y menos las mujeres.
हरियाली हरियाली, इतना खूबसूरत सफ़र है। नीचे सारे बड़े बड़े पेड़ और कॉफ़ी फील्ड्स दिखने लग रही है। हालांकि मेरा मन था कि लोकल बसेस लेके सारे इलाके छोटे छोटे टाउन्स एक्सप्लोर करके जाऊँ, और उसमें फिर बहुत लंबी जर्नी हो जाती है और मैं ऑलरेडी 8 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ तो थक चुका है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ही ले ली मेदेजीन की। ज़रूर कभी और ज़रूर, लेकिन मैं छोटे छोटे टाउन सारे एक्सप्लोर करूँगा। ये जो शहर है, इधर टूरिस्ट वैसे भी जाते हैं, बिल्कुल खाली और सेफ है इस टाउन से। भाई प्लेन उड़े 20 मिनट हुए थे और ये तो लैंड होने वाला है अभी। पहुँच भी गई इतनी जल्दी ऑलमोस्ट। बैगेज बेल्ट पे आ गए भाई, और वो आया ट्रक बैगेज वाला। अभी इस पे बैग आने शुरू होंगे। ये इनके डोमेस्टिक अराइवल्स है। यहाँ पे 2 ही बेल्ट है इधर तो, 3A और 3B। जिस गेट पे हम आए, गेट 3 हो गया है। लाइट चली गई भाई, रुक गई है तो बेल्ट। पता नहीं अभी जनरेटर चलाएंगे या क्या चलाएंगे। तो इससे पहले अपन बाहर निकले, मैंने सोचा यहीं पे थोड़ी बात कर लेता हूँ बाहर। पता नहीं क्या माहौल होएगा क्या नहीं, क्योंकि पता ही आपको कोलंबिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली मेदेजीन में। आप लोग सोच रहे हो कि मेदेजीन है या मेदेयीन है या फिर मेदेलीन है, तो ना जो कोलंबियन स्पेनिश है उसमें य को ये ज बोलते हैं। जैसे मैक्सिको में यो बोल लेंगे, इधर बोलेंगे जो। इधर की स्पेनिश में से मेदेजीन प्रोनाउंस करते हैं। अब इधर से ना मेरे को जाना है एल पोब्लादो, जो कि एक नेबरहुड है। मोस्टली सारे बढ़िया कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, होटल सारे उधर ही है। इधर का सेंट्रो इतना अच्छा नहीं और सेफ़ भी नहीं है बिल्कुल, तो सारे टूरिस्ट मोस्टली पोब्लादो में ही रुकते हैं। मेरे को पोब्लादो जाने के 2-3 तरीके वैसे तो। इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, हालांकि गूगल मैप्स पे नहीं दिखा रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिर्फ बाय रोड ही ऑप्शन दिखा रहा है। वैसे तो इधर मेट्रो चलती है, बसेस चलती है, केबल कार भी चलती है, वो टैक्सीज़ है और सारी चीज़ें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा मैंने नेट पर पढ़ा उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है मेदेजीन का, लेकिन ऑप्शन नेट पर दिखा नहीं रहा गूगल मैप पर कि कैसे जाया जाए। पर जैसा मैंने और लोगों से पूछा जो गए हुए पहले या फिर नेट पर रिसर्च करी, तो तरीका ये, या तो ले लो टैक्सी में बेहतर है आप ऊबर लो कोलंबिया में, क्योंकि वैसे सेफ़ नहीं है। टैक्सी ड्राइवर्स पे यहाँ पे भरोसा मत करना। और ऊबर भी वैसे तो इलीगल है, पर चलती है, तो आपको अगली सीट पे बैठना पड़ेगा ऊबर भी लोगे तो ड्राइवर के साथ। और पुलिस रोक के तो बताना है कि ये मेरा दोस्त है ड्राइवर और ये मेरे से पैसे ले रहा, फ्री में छोड़ रहा है मेरे को भाईचारे में। तो या तो भाई लो ऊबर, वो पड़ेगी $25 की, यानी कि इंडिया के 2-1 हज़ार रुपये लगेंगे उसके। दूसरा तरीका है बस, शेड बसेस चलती है, वो अपन चल के अभी ढूंढेंगे, तो बस से जाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है, तो अपन बस ढूंढेंगे अभी। ऊबर में जा सकते हैं, पर एक तो ये खर्चा बहुत होएगा, और लोकल एक्सपीरियंस लेना अपने को, तो उसके लिए बस ठीक रहेगी। बस अपनी पता नहीं कितनी, काफ़ी सस्ती हो जाएगी मेरे ख्याल से। इंडिया के 200 रुपये 250 रुपये में बस अपने को मिल जानी चाहिए पोब्लादो तक की, या सिटी सेंटर में आसपास कहीं की। आगे फिर अपन ऊबर ले लेंगे। और दरअसल यहाँ पे ना ऊबर इतनी महंगी इसलिए, सिर्फ एयरपोर्ट से सिटी के लिए महंगी है, वैसे तो ऊबर सस्ती यहाँ पे। क्योंकि जब मैं बोगोटा में अपने उधर से गया था एयरपोर्ट, तो 400 रुपये, इंडिया के 400 रुपये में 450 में पहुँच गया था। इधर जो है ना इसका मेदेजीन का जो एयरपोर्ट है ना, इस पर एक अलग से टनल है गाड़ियों के लिए, टैक्सी टनल बोल लो उसे, तो उनको वहाँ पे टोल देना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए टैक्सीज़ बहुत महंगी एयरपोर्ट आने और जाने के लिए मेदेजीन। तो बेटर ऑप्शन ये है बसेज और नॉर्मल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका अलग से रास्ता है, वो टैक्सीज़ के लिए अलग टनल है जिधर उन्हें फालतू पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए इतनी महंगी है टैक्सी, इसलिए बेहतर है कि आप बस ही लें। तो बाहर जाने से पहले मैं पैसे, खुले पैसे निकाल के जेब में अलग से डाल लेता हूँ, क्योंकि पर्स में बड़े नोट भी है। तो मैंने निकाल लिया एक 20,000 का नोट, मिल मतलब 1000 होता है स्पेनिश में। अब ये लगा लो 5000 मिल का नोट है। ये आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा रुपये हो गए, पर ये $1 है दरअसल, ये $2 है US का। ये है भाई एग्जिट, उधर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी तो है बाकी। वैसे तो मेरे हॉस्टल का चेक इन टाइम है 3 बजे दोपहर के, और मैं बहुत पहले ही पहुंच जाऊंगा उससे, इसलिए मैं थोड़ी देर अंदर बैठा रहा था एक्स्ट्रा, क्योंकि हॉस्टल पे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे थोड़ी भीड़ सी है, तो शायद आगे बस देखते हैं। बाकी ना मेदेजीन के लोग काफ़ी सुंदर माने जाते हैं, पूरे लैटिन अमेरिका में सबसे अट्रैक्टिव, दिखने में खूबसूरत लोग यहीं के माने जाते हैं। मतलब यूँ मानते हैं बोगोटा साउथ में हो गया, बोगोटा की इतने सुंदर नहीं है, बोलते हैं मेदेजीन के लोग सारे साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका की सबसे सुंदर है। तो उस हिसाब से लोग इनमें कहते हैं थोड़ा एटीट्यूड सा भी आ गया। और बोला जाता है कि बहुत वेलकमिंग भी है, पार्टी करते हैं बहुत ज़बरदस्त, नेक्स्ट लेवल है। और ये कहते हैं जैसे कि अपन इंडिया के नॉर्थ इंडियंस को सुंदर माना जाता है, उसी तरह आके मेदेजीन को ज़्यादा सुंदर माना जाता है। और मेदेजीन सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इनकी, इकॉनमी के बेसिस पे भी, पॉपुलेशन के बेसिस पे भी, बोगोटा के बाद। भाई इधर लोग खड़े रहो, बस तो आनी चाहिए कोई ज़रूर।
बाकी यहाँ पे टैक्सी वाले बोल रहे हैं शेयर टैक्सी यानी कि कलेक्टिव, पर मैं बैठा नहीं उसमें, बस ज़्यादा ठीक रहेगी। एक बार देखते बस आती है तो, वरना फिर मजबूरी में शेयर टैक्सी ले लेंगे। ये रहा भाई, एयरपोर्ट पे बाहर निकलते ही मिल गया जोना दे एस्पेरा, यानी कि वेटिंग जोन पब्लिक बस का। ये आ गई भाई एक बस, तो एयरपोर्ट तो यही है मेरे ख्याल, इसी में जाना है। अरे लाइन कहाँ से इसकी लगी? मेरे ख्याल से सारे लोग टिकट लेके खड़े और मैंने ले नहीं रखी। बोले तो para autobus? ahí pagan. ओके तो ये तो बोला डायरेक्ट चले जाओ अंदर ले लेना। मैंने पूछा था टिकट लेनी है क्या, एक ये सब 3 लग गई, चलो किसी में तो बैठेंगे, ये सही हो गया। चलो यार, ये प्राइवेट कंपनी है कोई, शायद इसलिए मैप्स पे नहीं दिखा रहा था, सरकारी तो नहीं है ये बस है। तो ये बस उतारेगी सैन डिएगो, जो कि सिटी सेंटर के पास में जगह है, उधर से अपन ऊबर या कुछ ले लेंगे, लेकिन टिकट पता नहीं कितने की, अभी अंदर चल के देखते हैं। बैग रखवा दिया मैंने बस की डिक्की में और ये टैग सा दिए इन्होंने। आगे भाई बैठ के मिल गई सीट, बैग रख दिया पीछे, बैग का टैग ले लिया था। मेरे ख्याल से आधे घंटे का रास्ता हुआ यहाँ। तो भाई टिकट है जहाँ तक मेरे को सुना कितौर से मिल, जो कि अपने इंडिया के बने 250 रुपये, तो सही है। बाकी भाई बस में बैठते ही एक बढ़िया चीज़ हुई, मेरे पास खुले पैसे इतने नहीं थे, मतलब थे खुले 15 मैंने दिए, 14 का बिल था, तो उसके पास 1000 वापस देने के लिए थे, तो बोला तू मेरे को 1000 दे दे, मतलब मैं उसे 16,000 दे दूँ, मुझे 2000 वापस दे दे। तो मेरे पास थे नहीं 1000 और खुले, तो साथ में जो ये लेडी बैठी थी इन्हें निकाल के दे दिए। फिर उसके बाद मेरे को इन्होंने स्विंगम भी दी है। ये भाई अब समझ में आई मेरे कहानी, ये टनल सबके लिए होती होगी और इस टनल का टैक्स लगता होगा मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार कोलंबियन पैसों, मतलब इंडिया के 700-800 रुपये तो लगता ही होगा इसका टैक्स। ये कम से कम 15 किलोमीटर लंबी टनल थी, तो वो टैक्सी से जाओगे तो महंगा पड़ता होगा, बस के हिसाब से शेयर कर लेते होंगे। इस बस में इसने 19 सवारी उठा रखी है, एक जने से लिए 14,000 कोलंबियन पैसों, तो इंडियन वाला मैथ लड़ाए तो 2,66,000 कोलंबियन पैसे हो गए, तो 50,000 अगर टैक्स में दे भी दिए तो बच जाएंगे इनके, तो आधे घंटे का रास्ता है। दूसरा तरीका भी है मेदेजीन सिटी जाने का, लेकिन वो रास्ता 1 घंटा लंबा है, उसमें टोल नहीं आता कोई भी, वो घूम के है पूरा। ये सीधा इन्होंने पहाड़ी के बीच में टनल बना दिया। आ गया भाई सैन डिएगो अपना। चलो बस से उतरते ही मैंने उबर बुक करा ली और यहीं पे तैयारी खड़ी थी, इधर गाड़ी और उबर खूब सारी थी, क्योंकि लोग उतरते होंगे फिर बस से लेके जाते होंगे। होला बुenos días, gracias। इधर बस रुकी थी और इधर देखो गाड़ियाँ तैयारी खड़ी है खूब सारी, टैक्सी, मेट्रो भी है ऐसे पास में, पर मैंने सोचा बस बहुत हो गया सफ़र, अब पास में ही है, ऊबर ले लेते हैं क्योंकि बैग भी थे। तो ग्रासियास। ये आ गया भाई हॉस्टल अपना, इधर उतर गए थे टैक्सी से, चलते हैं चेक इन करते हैं। हॉस्टल आ गया हूँ मैं, और जैसा मैंने कहा था 3 बजे का चेक इन टाइम है, और उससे पहले मुझे नहीं लगता देंगे, वही हुआ। हॉस्टल का नाम तो जो एंड जो हॉस्टल है। 2-3 यहाँ पे बढ़िया हॉस्टल्स थे जो मेरे दोस्तों ने मेरे को रिकमेंड करा था जिनमें रुकना है, पर वो सारे सोल्ड आउट रहते, वो बुक थे, तो मजबूरी मैंने ये करा था 3 रातों के लिए है। इसके बाद 3 रात में जाऊँगा मसाया हॉस्टल। मसाया के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, वो मेरे दोस्तों ने रिकमेंड करा था। इसके अलावा एक है लॉस पेटियोस, तो मसाया में रुको या फिर रुको लॉस पेटियोस में। ये भी नहीं है तो फिर ब्लैक शीप है और एक वीएहो करके कोई है, उनमें रुक जाओ, पर मैंने मजबूरी में कराया क्योंकि वो सारे बुक थे। बाकी इन्होंने बैग रखवा लिया मेरा अंदर, बड़े वाला छोटा बैग मेरे पास है, 1-1.25 घंटा बचा है अभी, 1.25 घंटे बाद मेरे को मिल जाएगा कमरा, फिर मैं इतना आराम कर दूंगा। और आप लोग देख रहे हो रास्ते में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतना खूबसूरत कैसे है मेदेजीन में। हालांकि इसमें कोई दोराई नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राइम है, गैंग वॉर वगैरह, गवर्नमेंट के बीच में
पैरामिलिट्री फोर्सेज और जितनी गैंग्स इनके बीच में वॉर चल रहा है काफ़ी सालों से, लगा लो 1960 से, तो जिसमें काफ़ी लोगों की जानें जा चुकी, मोस्टली सिविलियंस की जाने गई है। और पाब्लो एस्कोबार इस शहर से सारे लोग बोलते हैं कि भी अच्छा पाब्लो एस्कोबार का शहर, पाब्लो एस्कोबार का शहर, पर इन लोगों को पसंद नहीं है सुनना कि भी हमें उसके नाम से जाने लोग, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा था उस टाइम, क्राइम पीक पे था एकदम। 1980s और 1990s में इनका जो होमिसाइड रेट था, मर्डर रेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा था कोलंबिया का। अभी तो नहीं है उतना, काफ़ी कम हो गया, किडनैपिंग्स वगैरह अभी भी है पर अब काफ़ी कम होगा। तो इसलिए बहुत लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खोया, परिवार वालों को खोया। उसके दौरान लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए इस वॉर में, और जिसमें से 80% के करीब सिविलियंस ही थे, जिनका कुछ लेना देना नहीं है, ना वो सरकार की तरफ से लड़ रहे, ना वो किसी गैंग से लड़ रहे, बस वो गैंग और फोर्सेस के बीच में फायरिंग हो रही है, उनके गोली लगी हो, मर गए बिना बात। 40,000 के करीब बच्चे मर चुके, 25 लाख के करीब लोग बेघर हो चुके। ड्रग की वजह से चल रहा है ये सारा, इसका कारण यही है कोकेन। ये कोकेन स्मगल होता है, इधर कोका लीव्स कोलंबिया में पाए जाते हैं, इधर काफ़ी प्रोड्यूस होता है और इधर से स्मगल भी होता है, स्पेशली यूएस में और देशों में। मैं एक लड़की से मिला था, वो एक एनजीओ के लिए काम करती है, 2-3 दिन पहले ही मिला था यहाँ पे। उसका काम ही है उन लोगों की मदद करना जो जिन्हें अपने घर छोड़ के, ज़मीनें छोड़ के जाना पड़ रहा है। और ऐसा होता है गैंग्स वगैरह कब्जा कर लेती है उनकी ज़मीन पे और वो लोग बेघर हो जाते हैं। इनका पड़ोसी देश है वेनेजुएला, वहाँ पे चल रहा है हाइपर इन्फ्लेशन और क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पे तो कोई लाइफ बची ही नहीं है। तो वो लोग एमिग्रेट करके इनके पड़ोसी देश इधर कोलंबिया जाते हैं, और सर्वाइव करने के लिए जो आदमी होते हैं वो गैंग्स ज्वाइन कर लेते हैं, वायलेंस का सहारा लेते हैं। औरतें वो बेचारी प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती है जिंदा रहने के लिए, और क्या करें। तो उस हिसाब से काफ़ी बुरा हाल है। लेकिन आपने बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो मैं आपको बता दूं मेदेजीन ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया पिछले कुछ सालों में, और 2013 की वर्ल्ड की सबसे इनोवेटिव सिटी मानी गई थी। पाब्लो एस्कोबार को मेरे 30 साल होने वाले हैं, इस साल हो जाएंगे। 1993 में 2 दिसंबर को बना था शायद, लेकिन अभी तक भी कहीं भी कोलंबिया का नाम आता है तो हर आदमी बोलते हैं पाब्लो एस्कोबार। मेदेजीन का नाम आ जाए तो बिल्कुल ही अच्छा पाब्लो एस्कोबार का शहर। तो वही है, इन लोकल्स के आगे आप कभी नाम मत लेना, मैं तो यही कहूँगा, और अवॉइड ही करो कि भी उनसे पूछताछ करो या उनसे पूछो, क्योंकि नहीं पसंद करते लोग यार। ये मतलब ऐसा ही है कि भाई आप यूँ मान लो अपने से पूछा जाए जलियांवाला बाग के बारे में, या फिर न्यूयॉर्क में पूछा जाए 9/11 के बारे में, तो इनके लिए वही था एक हिसाब से। ठीक है, कोई ऐसा रॉबिन हुड नहीं था, मतलब बहुत लोगों की जाने गई है, और मोस्टली लोग ऐसे ही थे बेगुनाह, जिनका कोई मतलब ही नहीं था, बेफालतू में मरे। तो यही है, अब थोड़ी देर या तो आसपास कुछ मैं खा जाता हूँ, या इधर ही थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद हॉस्टल में लेट के सोऊंगा आराम से थोड़ी देर। ये इनका कॉमन एरिया है जिधर इन्होंने एक बार सा बना रखा है, और उधर रिसेप्शन है। और हॉस्टल्स की ये बात है कि भी मतलब खूब सारी जगह जगह बैठने की जगह मिल जाती है, और लोग दिख जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, तो इसलिए सही रहता है। वापस से हॉस्टल के माहौल में आगे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इससे पहले बोगोटा मैंने अपार्टमेंट ले रखा था, और उससे पहले मैंने वहाँ के साथ ट्रैवल करा था। तुम 2 जने थे, तब भी हम अपार्टमेंट लेते थे मोस्टली, या होटल में रुकते थे। तो दोबारा से इस हॉस्टल वाले माहौल में, वाइब सी में आगे बढ़िया लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद, मेरे ख्याल 1 महीने ज़्यादा हो गया, दोबारा वापस में अब मैं हॉस्टल में रुका हूँ। जब ये आगे भाई हॉस्टल में कमरे में ये है मेरा बेड, ये नीचे हो जाते हैं, पूरा एकदम प्राइवेट बन जाएगा ये बिल्कुल। ये ऊपर, ये नीचे, अंदर एकदम प्राइवेसी। मैंने बोला था मुझे नीचे वाला बेड दे देना, मैं लंबा हूँ, मेरे को ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है बार बार, तो आखिरी बेड बता था नीचे वाला, इन्होंने ये दे दिया। तो ये थी बस आज की वीडियो में, इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको और यहाँ के फर्स्ट इंप्रेशन, और इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। मेदेजीन को यहाँ पे मैं बिताऊंगा कुछ दिन ज़रूर, हफ्ता तो एटलीस्ट, क्या पता ज़्यादा ही बिताऊँ, तो अपन अच्छे से जान लेंगे इस जगह को। करते हैं इस वीडियो को अपन ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना भी, काफ़ी लोग करते ही हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।